हाँ जी, वी हैव फिनिश्ड काइनेमेटिक्स। बेटा मार्केट सही है ना? ओह सॉरी, वी हैव फिनिश्ड वेक्टर्स, वी हैव टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स। नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखिए काइनेमेटिक्स। मुझे लगता है गिर जाएंगे। बेटा बोलना नहीं है प्लीज। असल में फिजिक्स, प्रॉपर फिजिक्स जो है यहां से स्टार्ट हो रही है। वेक्टर भी है लेकिन यहां से प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट होती है, काइनेमेटिक्स। जी अब प्लीज बोलेंगे नहीं, हाँ? नोट्स खोलें अपने, कॉपी निकालें। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद मोशन, मूवमेंट को डील करती है, स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को डील करती है, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ मैथ एंड फोर्स। मैथ एंड फोर्स के अलावा, उनके इफेक्ट के अलावा, इट डील्स विद मोशन। जो मैथ और फोर्स को भी कंसिडर करती है ना, वो डायनामिक्स होती है। हम अगला चैप्टर आपका डायनामिक्स का है, तो अभी हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे मोशन की, मूवमेंट की। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन? आप रेस्ट पर हैं, ओके। और मूवमेंट? अगर मैं मूव कर रहा हूं, जी बोलो। नहीं बेटा, कई दफा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है लेकिन मूव कर रही है। जी प्लीज। ओके, रेस्ट का मतलब है कि बॉडी मूव नहीं करी और मूविंग मोशन का मतलब बॉडी मूव करी। तो अंग्रेजी का मीनिंग हो गया ना यार, फिजिक्स की टर्म में बताओ। आता है आपको? किसी को आता है? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब है रुका हुआ, स्टेशनरी, ये अंग्रेजी का मीनिंग है। गुड, गुड ट्राई, जबरदस्त, ठीक है। आप गलत नहीं कह रहे लेकिन प्रॉपर टर्म्स में चाहिए मुझे। बेटा कौन सी चीज रेस्ट पर होती है? जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अभी बात खत्म नहीं हुई, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो रेस्ट पर होती है। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो मूव कर रही है। अभी लिखवाता हूं, देखो। अच्छा पहले एक डेफिनेशन लिखिए, फिर समझाता हूं। लिखिए, इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, रेस्ट की बात कर रहे हैं, दोनों की इकट्ठे बात कर लेते हैं। चले लिखिए, इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, if a body doesn't change its position with respect to its surroundings, it is at rest. Otherwise in motion, दोनों बातें होगी ना। It is at rest, otherwise in motion. अगर अपनी बॉडी को पोजीशन चेंज करेगी तो फिर मूव कर रही है, पोजीशन नहीं चेंज करेगी तो रेस्ट पर है, पोजीशन चेंज करेगी तो मूव कर रही है। अच्छा बेटा एक पॉइंट और लिखिए, फिर समझाता हूं। लिखिए, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अभी समझाने लगा हूं मैं। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जी मेरा बेटा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे। स्टॉप राइटिंग, लिसन टू मी। मैं रेस्ट पर हूं आपके लिहाज से, मैं रेस्ट पर हूं। आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन। आप भी रेस्ट पर हैं मेरे लिहाज से। मेरे लिहाज से आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, आपकी पोजीशन फिक्स है। बट हम अर्थ पे सवार हैं। अर्थ रोटेट भी कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू सन अर्थ मूव कर रही है, तो उसके जो पैसेंजर्स हैं, हम लोग अर्थ के पैसेंजर है ना, अर्थ की ट्रेन पे बैठे हुए हैं ना, तो हम मूव कर रहे हैं। लो लिसन टू मी। तो इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक दूसरे के लिहाज से हम रेस्ट पर हैं, बट सन के एतबार से, विद रिस्पेक्ट टू सन वी आर इन मोशन। और सिंपल एग्जांपल, आप सपोज करें आप बस से बैठे हैं, बस चल रही है, यू आर सिटिंग इन अ बस एंड बस इज मूविंग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या है, तुम अपनी सीट चेंज नहीं कर रहे, तुम अपनी सीट चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी सीट चेंज नहीं कर रहे, हम सब रेस्ट पर हैं। वी आर नॉट चेंजिंग आवर सीट्स विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड सराउंडिंग ऑफ द बस। बट जो बंदा बाहर खड़ा है, बस तो पूरी मूव कर रही है, तो वी ऑल आर इन मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हारे लिहाज से रेस्ट पर हूं, मून के लिहाज से, सन के लिहाज से आई एम मूविंग। बस मूव कर रही है, बस के इतबार से विद रिस्पेक्ट टू बस, बस हमारे साथ से चल रही है।
तो हम रुके हुए हैं सब, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, अपनी सीट्स चेंज नहीं कर रहे, लेकिन द पर्सन आउटसाइड द बस हम उसके लिहाज से मोशन में। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, इतनी डिटेल नहीं पूछता, मैं आपको समझाना चाह रहा था। रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शायद नाम सुनाओ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहते हैं टाइम को पीछे कर सकते हैं। बैक टू द फ्यूचर फिल्में उसी साइंस फिक्शन पे बनी हुई हैं। ओके, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। ओके, रेस्ट एंड मोशन, चुप कर जाओगे। अच्छा भाई, जो चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड होती है, तो काम की बात करते हैं। हेडिंग लिखिए स्पीड। स्पीड, कभी टाइम मिला तो बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ए लेवल्स में इंशाल्लाह, वहां भी उसकी भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात करेंगे स्पीड। हाँ जी, जो चीज़ मूव कर रही होती है उसकी स्पीड होती है। आपको पता है स्पीड की यूनिट क्या है? मैं कहता हूं जी मेरी गाड़ी जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड होती है ना। या मेरी स्पीड जा रही है जी 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है ना। क्या होती है स्पीड? जबरदस्त भाई, आप सबको पता है। सर ये देखिए ना, 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय आवर क्या होता है? टाइम होता है। आपको पता है ये सर ये 20 मीटर तो डिस्टेंस है, ये स्लैश का मतलब होता है डिवाइडेड बाय एस क्या होता है? टाइम होता है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। Speed is the distance covered per unit time. Distance covered per unit time. Speed is the distance covered per unit time. Now, बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, rate of covering distance लिख लें, और rate of covering distance, speed, rate of covering distance। जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, शाबाश बच्चों। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर का मतलब ये क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का भी मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा स्पीड को और वेलोसिटी को दोनों को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, v से डिनोट कर लेंगे। बहरहाल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिखे, इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, d बाई टी। समटाइम डिस्टेंस को s भी कह रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s कहते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड आपके सिलेबस में आमतौर पे एक ही बात है। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है ना, तो स्पीड का आंसर और वेलोसिटी का आंसर सेम होता है। हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। स्मॉल डी भी कर लें, कैपिटल डी कर लें, जो मर्जी लिख लें, मैटर नहीं करता। एस लिख लें, एस ओवर टी। हाँ, जिसकी यूनिट सबको पता है, क्या यूनिट बनेगी भाई? इसकी यूनिट क्या बनेगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर ओवर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। The unit of speed is meter per second. It is a scalar quantity. पता है आपको स्केलर क्या होते हैं? क्या होते हैं स्केलर? जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जिन पे हेड टू टेल रूल नहीं लगता, स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा भाई, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा भाई, किसी चीज की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, क्या मतलब है इसका? What does it mean? The speed of the car is 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है ना, वो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? हर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 5 मीटर। तो 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 में 15 मीटर एंड सो ऑन। अगर किसी चीज की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, क्या मतलब है इसका? 1 घंटा अगर चलती रहेगी गाड़ी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सब बच्चों को पता है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अब आगे लिखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ही याद में आगे लिखिए, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एस कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को।
हाँ जी, डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया जाए, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात भी की जाए, तो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। बात लोग कहते हैं सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं सही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड डायरेक्शन आनी चाहिए, फिर सही है। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लिखिए, एग्जाम डेफिनेशन क्या है, लिखिए, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, distance from a fixed point in a particular direction. Distance from a fixed point in a particular, एग्जाम डेफिनेशन है, ए लेवल में भी यही डेफिनेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम सिंपल कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। और सिंपल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नहीं बोलना, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है स्केलर है? सबको पता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें मालूम है जी पुत्र। अगर ये वेक्टर है तो उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। इसकी क्या होगी? क्या होती है डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? क्या होती है डायरेक्शन? चलें, ये स्टार्ट पॉइंट है, बॉडी यूं जा रही है, फिर 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 यहां आ गई। अगर मुझे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएं, बॉडी यहां पर है, पता है कैसे बनेगा? स्टार्ट पोजीशन पे टेल, एंड पोजीशन पे हेड, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए पे। अच्छा, बॉडी पहुंच गई यहां पे बी पे, तो ये बनेगा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर बॉडी पहुंच गई यहां पे तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर बॉडी पहुंच गई यहां पे तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो स्टार्ट पोजीशन पे टेल, एंड पोजीशन पे एरो हेड। अगर बॉडी यहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं बनेगा। सुन रहे हैं मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन पे। इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती, पोजीशन पे डिपेंड करती है। अभी मैं बस समझाता हूं, लिखिए, पहले लिखिए पॉइंट, लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन, लिखना, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन start position and end position. Tail डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल ऑन द स्टार्ट पोजीशन एंड एरो हेड ऑन द एंड पोजीशन। लिख लें, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या होगी? टेल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल कहां पर होगी? स्टार्ट पोजीशन पे, और एरो हेड कहां पर होगा? एंड पोजीशन पे। तो लिखें, टेल एट द स्टार्ट पोजीशन एंड एरो हेड एट द एंड पोजीशन। टेल एट द स्टार्ट पोजीशन एंड एरो हेड एट द एंड पोजीशन। ब्रैकेट में लिख लें, इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलता हूं, आप पहले लिख लें एक दफा। इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आप गलती करेंगे। इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखा है आपने। अच्छा, मुझे सोच के बताएं बेटा,
लिसन, एक बॉल है, मैंने ऊपर फेंका है, लिसन, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहीं पे नीचे 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 आ रहा है। लेकिन अपवर्ड जर्नी को मैं यूं दिखा रहा हूं और डाउनवर्ड जर्नी को मैं यूं दिखा रहा हूं। ये एक ही लेवल है, ऊपर भी यूं जाएगा, नीचे भी यूं आएगा। मतलब ये ए पॉइंट है, ये बेटा चुप कर जाओ प्लीज, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये दोबारा बी ई है। मतलब ये उसी जगह पर है, मैंने साइड पे दिखाया कि डाउनवर्ड अलग कर दूं, अपवर्ड अलग कर दूं। बॉल यूं स्ट्रेट ऊपर जाएगा, स्ट्रेट ही नीचे आएगा, मैंने जान के साइड पे दिखाया। ये दोबारा ए पोजीशन है, नीचे आते हुए पोजीशन, ये ऊपर जाते हुए पोजीशन, ये नीचे आते हुए पोजीशन, ये ऊपर जाते हैं बी पोजीशन, ये नीचे आते बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ये डी पोजीशन। अच्छा भाई, एग्जामिनर कहता है बॉल यूं जा रही है, बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे तो रुक गई ना, रेस्ट पर आ गई। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ये ब्लू से मैंने क्या बनाया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जामिनर कहता है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट ईच पोजीशन। जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करें हर पोजीशन पे। ए स्टार्ट पॉइंट है आपका, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, कैसे बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए पे? हाँ जी, ए पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। बॉडी यहां पर है, ऊपर जाके आई या नीचे जाके आई। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, यहां पे कैसा बनेगा, ऊपर नीचे, ऊपर। यहां पे टेल बनेगी, यहां पे ये बनेगा। बिल्कुल सही फरमाया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एरो बनाना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या क्या बनाना है, स्टार्ट पोजीशन पे टेल होती है, एंड पोजीशन पे हेड होता है। ये एंड पोजीशन है, ये स्टार्ट पोजीशन है, तो यही बनेगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ऊपर को है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है। यहां पे क्या बनेगा बेटा, चुप कर जाओ प्लीज। हाँ जी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ऊपर को ही बनेगा ना भाई। ये स्टार्ट है, ये बनेगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट का एरो बन गया। अब बॉल नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा, नीचे को कि ऊपर को? सोच लें, सोच लें बेटियों, बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ऊपर को कि नीचे को? अब क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं बनाऊं कि मैं यूं बनाऊं, 1 या 2? ये नहीं हो सकता, ये स्टार्ट पोजीशन है। अब पता है क्या प्रॉब्लम हो गया? अब बच्चे ये समझते हैं कि ये बॉल नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है। बॉल नीचे आ रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वेलोसिटी नीचे को है, वेलोसिटी नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट स्टिल अपवर्ड है। बॉल इस लेवल से ऊपर है, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, बॉल इस लेवल से ऊपर है, ऊपर को डिस्प्लेस हुई है। स्टार्ट पोजीशन पे टेल, एंड पोजीशन पे हेड। अच्छा, यहां पे पहुंच गई, दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब यहां पे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं बनेगा ना, यूं बनेगा ना। टेल कहां बनेगी, सबकी टेल, इसकी टेल, इसकी टेल, इसकी टेल, इसकी टेल, स्टार्ट पोजीशन। ये स्टार्ट पोजीशन है। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं कहूं कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये सेंटर है इसका, यहां पे बॉडी है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहां पे बॉडी है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहां पे बॉडी है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहां पे बॉडी है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। मुझे एग्जामिनर कहता है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ये डी पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करनी है और किसको स्टार्ट पोजीशन एज्यूम करना है, ए को। अब बताओ मुझे, जब बॉडी यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। स्टार्ट पोजीशन पे यही है, एंड पोजीशन भी है। जब बॉडी यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये बनेगा, स्टार्ट। जब बॉडी यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा। जब बॉडी यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा। ए से स्टार्ट, देखिए ए के रेफरेंस से बताओ। ए का रेफरेंस का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ए है, जिसके रेफरेंस से बनाना है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। गेट इट? तो बेटा सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कहूं मूव 5 मीटर तो डिस्टेंस है, मूव 5 मीटर टू योर राइट, डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है, हम कह रहे हैं जी मैं गाड़ी चला रहा हूं जी, स्पीड है, डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो जो डिस्टेंस कवर होगा ईस्ट की तरफ, जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा भाई आगे लिखिए वेलोसिटी। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन वेलोसिटी। जी बेटा जाओ जल्दी आना। हाँ बेटा, वेलोसिटी
वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड ही होता है, लेकिन साथ डायरेक्शन की बात करते हैं। स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन एग्जाम डेफिनेशन नहीं है। वेलोसिटी हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सही है। हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो मैं लिख रहा हूं, लिखिए। वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू आर राइट, दोनों हो सकती। और इट इज स्पीड, ये नहीं हो सकती, वैसे लिख रहा हूं, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम ए लेवल में बच्चों को ये लिखवाते होते हैं, मेन, ठीक है, ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट का भी मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी बच्चों? इज इक्वल टू, क्या लिखूं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबल्स में लिखेंगे तो v कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट को s कहते हैं ओवर t, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, या इस तरह याद कर लें बेटा, लीनियर फॉर्म में लिए हैं, t को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे याद करें, इजी होता है, लीनियर फॉर्म में ले आया करें फार्मूला को। वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट, s स्पीड नहीं है, s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिट क्या बनेगी इसकी? व्हाट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी? यूनिट क्या बनेगी बेटा? इसकी मीटर्स और इसकी सेकेंड, तो मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ms-1, इट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डन, लिख लिया? वेलोसिटी s डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, कहां पे बेटा? डब्बे में। s इज इक्वल टू वी टी, ये t को तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, s को सब्जेक्ट बना लिया डिस्प्लेसमेंट को, s इज इक्वल टू वी टी बेटा, याद ऐसे करें, s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी, ऐसे याद करें इसको। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा भाई, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, क्या होती है डायरेक्शन? वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो लिख लें, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो सिंपल, अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट टू द सर्कल होता है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बॉडी यहां पहुंची, टेंजेंट क्यों बनेगा? टेंजेंट पता है ना आपको टेंजेंट क्या होता है? ओके, मैथ्स पे पढ़ा हुआ है। बॉडी इधर को जहां पे पहुंची तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। बॉडी यूं जाके पहले ऊपर गई, फिर यूं घूम के नीचे आ गई। बॉडी यहां पहुंची तो इस डायरेक्शन में मूव करी, ये वेलोसिटी है। बॉडी यहां पहुंची, इस डायरेक्शन में मूव करी तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। बॉडी यहां पहुंची, इधर मूव करी है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओके, अब मैं आपको जरा डिफरेंस बताता हूं स्पीड में और वेलोसिटी में। देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिफरेंस चेक करते हैं इनका। ये ड्रॉ करेंगे प्लीज। क्वेश्चन है,
ड्रॉ करें ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन। ये डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर्स, ये डिस्टेंस गिवन है 300 मीटर्स, ये 90 का एंगल है। एक बॉडी है, वो ए से बी जाएगी, फिर बी से सी आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी in a body moves from A to B in 50 seconds. Find speed and velocity. Find speed and velocity. Part A. A body moves from A to B in 50 seconds. फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। जी बेटा जाओ। पार्ट बी होगा, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी इन 80 seconds. Find speed and velocity. ये ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर बी पार्ट सॉल्व करना है। पहले ए पार्ट की बात करते हैं। अब बॉडी, जी बेटा नहीं मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए आपको। डिस्टेंस भी मीटर्स में गिवन है, टाइम भी सेकंड में, ऐसा यूनिट भी गिवन है ना। हाँ बच्चों मेरे बराबर आगे लिख लिया, कॉपी कर लिया कि नहीं किया जी। पहला पार्ट, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 50 सेकेंड्स। अच्छा अब स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ए और बी में डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। टाइम कितना ले रही है? 50 सेकेंड। क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। जबरदस्त, बिल्कुल सही फरमाया आपने, गुड, वेल डन। वेलोसिटी निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्ट पोजीशन पे टेल, एंड पोजीशन पे हेड, ये बनेगा डिस्प्ले, 400 ही होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अभी सेम आंसर नहीं है, अभी आप गलती कर रहे हैं एक। हाँ जी, आंसर क्या है? 400 डिवाइड बाई 50। आंसर कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो सेम है, फ्रॉम ए टू बी। द वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन भी बतानी है, वरना फर्क क्या रह गया। तो व्हाट इज वेलोसिटी? तो आप बोलेंगे 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड आ गई ना। फिर क्या बताएंगे? फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन भी बताएंगे। वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। ओ लेवल में इसका नंबर हम आमतौर पे नहीं काटते, बस भाई 8 निकाल दिया, हाँ सही है। लेकिन ए लेवल में हम इसका नंबर काटते होते हैं, आपने डायरेक्शन बतानी है। तो बेटा सुनो प्लीज, स्पीड भी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी तो सेम होगी ना। हाँ सेम हो गई, अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? विल बी सेम। अब जरा अगला पार्ट सॉल्व करें, अब सेम आंसर नहीं आएगा। अब बॉडी ए से बी से सी पे जा रही है, अब स्पीड निकालें और वेलोसिटी निकालें। ट्राई करें। इसको मैं मिटा रहा हूं, कर दूं इरेज? ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। ये तो खत्म हो गया ना। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ भाई जी, हाँ भाई, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी, फाइंड स्पीड। स्पीड में तो कोई मसला ही नहीं है, ये डिस्टेंस है और टाइम भी आपके पास है। ओके, स्पीड निकालनी है। स्पीड कितना डिस्टेंस मूव किया ए टू बी टू सी? 400 प्लस 300। कितना डिस्टेंस मूव किया? डिस्टेंस ओवर टाइम 700
ओवर टाइम कितना लिया? फ्रॉम ए टू बी कितना से टाइम लिया मैंने? आपको टाइम नहीं बताया था मैंने? अब बताया था 80 सेकेंड्स। ए टू बी टू सी 80 सेकेंड, 80 पे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 8.7 समथिंग, 75 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई जी स्पीड। जबरदस्त, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ए टू बी टू सी। अब हमने निकाल लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। टाइम तो पता है 80 सेकेंड है, टाइम तो वही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये चाहिए मुझे, आई नीड दिस थिंग। पता आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? मुझे ये यूज नहीं करना, मुझे ये यूज करना है भाई, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्ट्रेट। अब आपको बताइए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा। जबरदस्त मेरी बेटी। ये पहले निकालो, ये एच है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, ये 500 आ जाएगा। चेक करो, ये आता है, हम कर लेते हैं फिर भी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस, बेटा बस कर दो प्लीज, 300 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एच कितना आ जाएगा? 500 मीटर्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया 500 मीटर्स, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है। अब मैं यहां पे 400 और 700 यूज नहीं करूंगा, बल्कि क्या यूज करूंगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 500 ओवर 80, 6.25 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम ए टू सी। टाइम तो वही लेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई ऐसा केस हो सकता है, सुनो 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 सुनो, आप सोच के बताएंगे सब बच्चे, कोई ऐसा केस हो सकता है कि बॉडी की स्पीड तो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो? कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड लेकिन वेलोसिटी जीरो है? सोच के सर्कल में ना भी मूव करें। देखो जी, मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मैं पहले गया लाहौर, फिर मैं गया कराची, फिर मैं दोबारा इधर पिंडी आ गया। तो अगर मैं जहां से चला था घूम घुमा पे वहीं पे आ जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना। तो अगर मैं कहता बॉडी मूव करिए ए टू बी टू सी टू ए, तो फिर मैं कहता स्पीड निकालें, तो स्पीड तो आ जाती ना, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, स्पीड तो आ जाती। लेकिन वेलोसिटी कितनी होती? जीरो। आप यहीं से चले थे और घूम घुमा के दोबारा यहीं पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। जीरो ओवर एनीथिंग इज जीरो। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। तो क्या लिखवाऊं मैं बस स्टूडेंट्स को कि उनको समझ आ जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्या लिखवाऊं मैं अपने स्टूडेंट्स को? बोलो, ये इस एग्जांपल से आपको क्या मालूम हुआ, क्या समझ आया? मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल कराई है। गुड, अच्छा कह सकते हैं, लेकिन वो तो हमने पहले बताया हुआ है। ऐसी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो क्या है, जो मैं यहां पे बता रहा हूं क्वेश्चन में? थोड़ा सा और ऐड करो। जबरदस्त, गुड, आप डायरेक्शन से ही जा रही है, थोड़ा और बताओ जी। बेटियों, क्या चीज, आप टीचर हैं, आपने अपने स्टूडेंट को ये बता दिया, अब आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, उनको क्या लिखवाना चाहिए हमें? जो इस आपसे ही कह रहे हो, लेकिन तो वो चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ। देखो इस क्वेश्चन से जो आपको बता लिया, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है ना, तो स्पीड का आंसर और वेलोसिटी का आंसर सेम होता है। लेकिन जब बॉडी मोड़ काट लेती है, टर्न कर लेती है, मुड़ जाती है, तो स्पीड का आंसर और वेलोसिटी का आंसर सेम। वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम होती है, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जब कम डिस्टेंस यूज करेंगे तो वेलोसिटी कम आएगी। तो लिखिए, व्हेन बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, लिखिए when the body moves only in one direction, लिखिए when the body moves only in one direction, when body moves only in one direction, then value of speed and velocities are same. When the body moves, कोई बात नहीं, when the body moves in one direction only, then values of speed and velocity are same. Next line.
If a body changes its direction during motion, if the body moves only in one direction, then values of speed and velocities are same. अगली बात है, if a body changes its direction during its motion, then value of velocity is always less than speed. Then value of velocity is always less than speed. Then value of velocity is always less than speed. देखो बेटा, यहां पे कितनी स्पीड आ रही थी 8.7, यहां पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 6.25. क्यों? ये आपने कम यूज किया, सेम नहीं आएगा आंसर. और अगर बॉडी ए पे चल के दोबारा ए पर आ जाती तो फिर क्या हो जाती? डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होती. अगर बॉडी जहां से चल के वहीं पे घूम के आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. क्या है पाकिस्तान का? हाँ, बिल्कुल काम आता है. जो भी मैथ्स पढ़ते हैं ज़्यादातर फिजिक्स में ही काम आता है. आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, एरियाज निकालते हैं, वहाँ फिजिक्स में निकालना पड़ेगा. एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है. और ये हाँ जी बिल्कुल आते हैं. ठीक है बेटा, तो थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, जज़ाकल्लाह.